हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इकाई तीसरे से हम लोग व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक से शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के अंदर में फ्रेंड्स हम कृषि आय, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार व पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय को स्टडी करते हैं फ्रेंड। और अधिनियम के अनुसार में जो भी बातें, जो शर्तें कही गई होती हैं, उनको इन हर एक शीर्षक में अप्लाई करना होता है ज़रूरत के अनुसार। और उसके बाद फिर हम कर योग्य आय की गणना करते हैं फ्रेंड हर शीर्षक में। तो आज हम व्यापार व पेशे से आय शीर्षक शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड। ये आपको बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर तीसरी इकाई में शामिल किया गया आपका सिलेबस है। तो इसमें आपको थ्योरी में जाके मिलेगा फ्रेंड की धारा 30 से 37 के अंदर में कुछ सामान्य स्वीकृत कटौतियाँ दी गई हैं, जिनको आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि प्रश्न के अनुरूप जिन शर्तों को अप्लाई करना होगा फ्रेंड, मैं उसको आपको क्लियर बताते हुए उसको फिर सॉल्यूशन में लूँगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, आइए चलते हैं। आज मिस्टर ओम कपड़े का व्यवसाय करते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न लाभ हानि खाते से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी व्यापार से आय की गणना कीजिए। देखेंगे, वेतन तथा मजदूरी 15,000 रुपये, किराया तथा कर 4,000 रुपये, घरेलू व्यय 2,000 रुपये, ब्याज पर उद्गम स्थान पर कटौती 500 रुपये, आयकर 1,200 रुपये, डाक व्यय 1,500 रुपये, दान 2,500 रुपये, जीवन बीमा प्रीमियम 2,000 रुपये, अंकेक्षण शुल्क 1,500 रुपये, संदिग्ध ऋणों हेतु संचय 1,800 रुपये, डूबत ऋण 2,500 रुपये, ह्रास 5,000 रुपये, शुद्ध लाभ 2,40,500 रुपये फ्रेंड। और देखेंगे, सकल लाभ 2,70,000 रुपये, अंशों पर लाभांश सकल 4,000 रुपये, किराए पर उठाए मकान का किराया 10,000 रुपये फ्रेंड। ये लाभ हानि खाते का पूरा डिटेल हमको यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद कुछ समायोजनाएं कही गई हैं, जिसमें है अन्य सूचनाएं। किराया एवं कर में किराए पर उठाए गए मकान के नगर पालिका कर के 2,000 रुपये शामिल हैं। व जीवन बीमा पॉलिसी 18,000 रुपये की है। स दान एक मान्यता प्राप्त संस्था को दिया। द स्वीकृत ह्रास 4,000 रुपये है। और व्यापार व पेशे से आय की गणना, व्यापार व पेशे से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020-21 फ्रेंड। इसको इस तरह से दो पार्ट में ले लेंगे। एक आप लिख सकते हैं पार्टिकुलर, दूसरा अमाउंट। फर्स्ट, तो सबसे पहले हमको यहाँ शुद्ध लाभ 2,44,500 रुपये लेना होता है फ्रेंड। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे शुद्ध लाभ 2,44,500 रुपये। इसके बाद इस पर हमने जो कटौती लेना है, तो किराए पर उठाए मकान का किराया, यह जो किराया है, यह जो प्राप्त हुआ किराया है, यह मकान संपत्ति से आय के संदर्भ में है, इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस पर ले लेंगे, घटा दिया जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे किराए पर उठाए मकान का किराया। तो लिखेंगे फ्रेंड मकान का किराया, ये अमाउंट हो जाएगा 10,000। इनर कॉलम पे इसको पोस्ट कर लेंगे 10,000 रुपये। और इसी तरह से अंशों पर लाभांश सकल ले लेंगे। अंशों पर लाभांश सकल, ये हमारा अमाउंट है 4,000 रुपये। तो ये 10 और 4 14,000 रुपये फ्रेंड। इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे। 2,30,500 रुपये
फ्रेंड इसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो दूसरे भाग में हमको उन अस्वीकृत व्ययों को लेना पड़ेगा फ्रेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे अस्वीकृत व्यय। अस्वीकृत व्ययों को आपको क्रमवार इस तरह से लिखते हुए चलना पड़ेगा, जैसे कि घरेलू व्यय या व्यापार से आय के संबंध में नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड घरेलू व्यय 2000 रुपये। इसके बाद है आयकर 1200 रुपये, इसके बाद है दान 2500 रुपये, दान का आपका 2500 रुपये। और उसके बाद है फ्रेंड जीवन बीमा प्रीमियम 2000 रुपये, जीवन बीमा प्रीमियम 2000 रुपये। इसके आगे इसी को बढ़ाकर इधर ले सकते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम 2000 रुपये के आगे है संदिग्ध ऋणों हेतु संचय, यह अमाउंट है फ्रेंड 1800 रुपये भी होगा। इसके आगे है ह्रास। तो फ्रेंड यहाँ ह्रास को हमको क्या करना पड़ेगा, अस्वीकृत ह्रास को लेना पड़ेगा। तो यहाँ ह्रास दिया हुआ है 5000 और यहाँ स्वीकृत ह्रास 4000 है। तो फ्रेंड यहाँ अस्वीकृत ह्रास जो होगा वो 5000 से 4000 को माइनस करते हुए होगा और हम 1000 रुपये को यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। अब इसके आगे हम देखेंगे तो नगर पालिका कर 2000 रुपये, नगर पालिका कर क्योंकि यह मकान से संबंधित है इसलिए हम इसको अस्वीकृत व्यय में शामिल करना है फ्रेंड। तो नगर पालिका कर 2000 रुपये। और आगे हम देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड कि ब्याज पर उद्गम स्थान पर कटौती, यह जो है यह माने उत्पादन से संबंधित है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड ब्याज पर उद्गम स्थान पर कटौती। तो लिखेंगे उद्गम स्थान पर कटौती और ये आपका अमाउंट होगा फ्रेंड 500 रुपये। और इस तरह से ये जितने भी अस्वीकृत व्यय हैं फ्रेंड, इसको हम एक सिरे से पूरे का टोटल लगा के हम यहाँ पाते हैं 13,000 रुपये। अब इसके बाद हम 2,30,500 से 13,000 को माइनस करेंगे फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ हमको मिलेगा 2,43,500 रुपये, 2,43,500 रुपये। और यह जो राशि है यही होगी व्यापार व पेशे से आय, व्यापार व पेशे से आय। तो व्यापार व पेशे से आय शीर्षक से जब आप कर योग्य आय की गणना करें फ्रेंड, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देंगे। जैसे देखिए इसी सॉल्यूशन को मैं एक प्रोसेस से आपको और एक आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ। वो इस तरह से होगा कि जैसे हमने लिखा कि व्यापार व पेशे से आय की गणना का निर्धारण वर्ष हमने लिख दिया फ्रेंड। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो व्यापार से आय से संबंधित आय ना हो उसको हम पहले उसको माइनस कर देंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इस लाभ हानि खाते में सबसे पहले मकान का किराया 10,000 रुपये जो दिया हुआ है, या मकान से संबंधित होने से इसको हमने घटा दिया फ्रेंड। और दूसरी तरह से हम देखते हैं कि अंशों पर लाभांश जो 4,000 रुपये प्राप्त हुआ है, यह जो है फ्रेंड अंशों पर लाभांश जो प्राप्त होता है यह एक पूंजीगत प्राप्ति है फ्रेंड, इसलिए हम इसको भी यहाँ से घटा दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो जो स्वीकृत व्यय हमको धारा 30 से 37 के अंदर दी गई हैं, उनको छोड़कर जितने भी अस्वीकृत व्यय होते हैं फ्रेंड, उसको हम इस तरह से प्रश्नों से ही चुन कर निकाल कर फिर उसको पूरे का टोटल लगाकर जो आय है उसमें से इसको प्लस कर देते हैं फ्रेंड। और इस तरह से व्यापार व पेशे से आय की गणना की जाती है फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, आप इस सॉल्यूशन को और अच्छे से वॉच कीजिए और अच्छे से समझिए। लेकिन इसको करने के पहले आप धारा 30 से 37 तक के उन शर्तों को थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा स्टडी कर लें फ्रेंड। तो आज का हल यहाँ पूरा होता है फ्रेंड।